हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बुक रिव्यू हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की। जी हाँ, ये हमारी बुक जो मैंने ली है आपकी भारत की राज्य व्यवस्था। ये हमारा 6th एडिशन है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ये सिविल सेवा व अन्य परीक्षा के लिए जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं आपके, उसके लिए बहुत अच्छी बुक्स है। इसमें आपके सारे बेसिक्स से स्टार्टिंग है, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, वो सब इस बुक्स में आपके कवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका ये आपका फ्रंट है 6th एडिशन के साथ। 6th एडिशन है आपका, ये हिंदी मीडियम की बुक है आपका। इसको हम देख लेते हैं। बैक में जैसे आप देख रहे हैं, इस बुक में और 5th एडिशन में क्या डिफरेंस है। इस बुक में आपको जो 5th एडिशन था उससे इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, तभी ये बुक थोड़ी सी उससे लाइट वेट भी हो गई है। और इसमें आपको थोड़ा सा इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट था उसको और अच्छे से शॉर्ट्स में लिख के आपको समझाया गया। आप देख सकते हैं आपके जो न्यू आपके चैप्टर्स ऐड हुए हैं। पहला है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन सरकार। ये जो 6 चैप्टर्स हैं आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी इस बुक में ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी विशेषता क्या है इस बुक में ऐड करने के लिए, इसमें आपकी कुछ विशेषताएं भी दे रखी हैं कि इसमें कुल 80 अध्याय प्रासंगिक परिशिष्टों के साथ, जिसमें भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था का संपूर्ण वर्णन समाहित है। प्लस परीक्षाओं की अद्यतन परिपाटियों के अनुसार अध्यायों को व्यवस्थित किया गया है। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में हाल की घटनाओं सहित संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक सक्रियता पर विश्लेषणात्मक किया गया है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए विगत वर्षों के अद्यतन प्रश्न एवं परिवर्तित अभ्यास प्रश्न है। इसमें सिविल सेवा अभ्यर्थी तथा विधि, राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों हेतु एकल संदर्भ पुस्तक। यानी कि इसमें जो भी अभी न्यू अपडेट्स आए हैं, जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख, आप जानते हैं कि दोनों अलग हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में बन रहे हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं। आइए हम इसके अंदर की बात देखते हैं। ये हमारा इसका फर्स्ट पेज है, भारत की राज्य व्यवस्था 6th एडिशन। आते हैं आपका आगे। ये आपके कुछ नोट्स आ जाएंगे, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जब आप सिविल सेवा परीक्षाओं देते हैं तो उसमें कितने आपके स्टेप्स होते हैं, कितने चरण होते हैं, प्रारंभिक चरण में कितने प्रश्न पत्र आते हैं, कितने कौन से माध्यम से आते हैं, मुख्य परीक्षा में आपको कितने प्रश्न पत्र आते हैं, किस माध्यम से आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, इसमें आपको सब नोट्स दिया गया है। यानी कि अगर आप जैसे सिविल सेवा की या किसी अन्य की आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आपको एक बार ये आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, आपको फर्स्ट नंबर में आपको 250 अंक का निबंध लिखना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखा जाए आगे, ऐसे करके पीछे भी दिया गया है। लिखित परीक्षा 1750 अंक, 2025 अंक का कुल पेपर होता है आपका अभ्यर्थी के लिए। आपके यहाँ पे उसके लिए मुख्य सूचियाँ भी दे रखी हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी हैं, इसके बारे में आपको कुछ कुछ बातें बता रखी हैं। यहाँ पे आ जाते हैं आपके विश्व सूची, इंडेक्स दिया गया है। भाग 1 में आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं और संविधान की मूल संरचना आदि का बताया गया है। ये आपका पूरा इंडेक्स है, जैसे आप देख सकते हैं। आ जाते हैं ऐसे ही आगे, जैसे कुल आपको 11 पार्ट्स दे रखे हैं। टोटल आपके 11 पार्ट्स हैं। लास्ट है आपका संविधान की कार्यप्रणाली, यानी कि इसमें आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके अपेंडिसेस देखने को मिलेंगे, संविधान के अनुच्छेद वगैरह आप पढ़ सकते हैं एक साथ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से पढ़ सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं
वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ये उसकी लिस्ट है आपकी, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यह है आपका इंडेक्स, तालिकाएं, जो भी तालिकाएं आपकी बनी होती हैं वो सब आप देख सकते हैं। यह है आपका फर्स्ट भाग 1 पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया गया है, थोड़ा सा इम्प्रेसिव आपका फर्स्ट पेज है कि आपको इसमें बताया गया है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया जाएगा, संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उस संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं उसका क्षेत्र, ऐसे करके आपको राउंड में ये आपका पेज दे रखा है। चलते हैं आगे। ये आगे आपका फर्स्ट चैप्टर, ऐसे करके आपको प्रिंट दे रखा है। मैं लेके आई थी, मेरे में थोड़ा सा प्रिंट का इशू है, पर ज़रूरी नहीं है आपका भी हो, तो आप देख सकते हैं। मैंने तो ऑनलाइन मंगाई थी तो मुझे उस हिसाब से मिला था, और मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा इसको मैं चेंज करवाऊँ। मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, ना कि मुझे शो करने के लिए चाहिए, तो मेरे लिए ठीक था। आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा आपको पहले उसका हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, क्या हिस्ट्री थी, कौन हमारे गवर्नर थे, कौन हमारे गवर्नर जनरल बने, कब क्या हुआ, कब कौन सी क्रांति आई, सब बारे में आपको इसमें पता चल जाएगा। ऐसे करके आप ये पूरा देख सकते हैं। लास्ट में आपको छोटे छोटे इंडेक्स बना के, छोटे छोटे आपको ऐसे तालिकाएं बना के दे दी जाएंगी, जिससे आपको सब चीज़ें एक जगह देखने को मिल जाए। ऐसे करके आपको टोटल 11 चैप्टर हैं। ये आपके प्रमुख विशेषताएं हैं, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम इसके अपेंडिसेस की। आ जाते हैं हम लोग पीछे। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया आपके जितने भी संविधान के अनुच्छेद थे, कौन सा अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में बात करें। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना, अनुच्छेद आपका 185 जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, ये सब करके आपको अनुच्छेदों के बारे में सब बता रखा है। ये पूरे अनुच्छेद हैं आपको 1 से लेकर 395 तक के, तो आप वो भी आराम से आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये बुक आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। आपको अगर एकदम डीपली पढ़ना है, डीपली के लिए बुक जो है आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ आपको संघ एवं राष्ट्रीय सूची या तो समवर्ती सूची के विषयों के बारे में बता रखा है कि इस सूची में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे संघ सूची में आती है आपके भारत की रक्षा, नौसेना, सेना, वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल आदि के बारे में बताया गया है। ये आपकी पूरी सूचियाँ दे रखी हैं। अपन पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। लास्ट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपको बहुत मदद करेगी कि आप इसको किस तरीके से पढ़ें। आपके पीछे यूपीएससी के जो क्वेश्चन थे प्रीलिम्स के, कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के आए थे, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी फिर उसको आगे की तैयारी करने के लिए। तो ये आपको 2010 से 2009 तक के प्री के कुछ पेपर्स के मॉडल्स दे रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सब मॉडल पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्री में आ चुके हैं। 2016 का भी है, 17 का भी है आपका। आगे आप देखेंगे 2019 है। और देखिए यहाँ पे आपको उसके आंसर्स भी दे रखे हैं। ये आपको कुछ आंसर्स भी इसके दे रखे हैं। बात करें आगे की, यहाँ पे आपको और दे रखे हैं क्वेश्चंस जो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको मॉडल पेपर दे रखे हैं, यानी कि ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। आप इसका लास्ट पेज भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा लास्ट पेज है, जो आपकी कंपटीशन में अन्य उपयोगी पुस्तकें हैं वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन की है, आपकी भूगोल की है, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय कला एवं संस्कृति, ये सब जो बुक्स हैं आपकी, ये सब बुक्स आपको कंपटीशन में यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत मदद करेंगी। ये सब मेन बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप इसके बिना नहीं कर सकते। आज आप खुद जानते हैं कि हमें भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये तीनों आपके बैच बुक्स हैं, ये 5 बैच बुक्स हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने ये बुक ली थी तो मैंने ऑनलाइन बुक मंगाई थी। ये मैंने बुक समथिंग
₹750 में मैंने इस 2 बुक्स मंगाई थी, एक ये और एक आपका भारत का भूगोल। दोनों बुक्स मिलके मुझे ऑनलाइन में कॉम्बो मिल रहा था। कॉम्बो में मुझको ये दोनों बुक्स मिली है 750 की, ऐसे ही 550 या ₹650 की मिल रही थी। तो अगर आप चाहें, आपको 2 बुक्स की ज़रूरत है, तो आप एक बार कॉम्बो अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो कॉम्बो भी सर्च कर सकते हैं, और कॉम्बो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको सिंगल आपको कम रेट में मिल रही है या फिर आपको कॉम्बो कम रेट में मिला, उस हिसाब से आप मंगा सकते हैं। प्लस एक बार आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं, स्टोर्स में जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ आपको कहीं कम रेट की मिल रही है, जिससे हम लोग का बेनिफिट हो पाए। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स तो बेनिफिट देखेंगे ही देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारी इस बुक का रिव्यू। नेक्स्ट बुक के रिव्यू के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।